रजत अपने बच्चों के साथ अलग घर में रहने लगा। रोहन ने स्नेहा से शादी कर ली। एक दिन रोहन बोला, स्नेहा, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ पूरे दिन के लिए। अकेले में कैसे मन लगता है तुम्हारा? क्या करूं, सबकी सास होती है जिनकी नोक झोंक से उनका समय कट जाता है। मेरी तो सास भी नहीं है। आपकी वो मौसी भी अकेली रहती है ना, आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? आखिर आपकी मौसी भी तो मेरी छोटी सास ही लगेंगी। अरे ना बाबा ना, मौसी तो वहीं ठीक है। अगर मेरी मौसी यहाँ आ गई तो तुम्हारे घर छोड़ने की नौबत आ जाएगी। मुझे डरा रहे हो? ऐसे क्या वो मुझे खा जाएंगी? अरे रहने ही दो, मौसी जी से तो राम ही बचाए। मौसी के आने का मतलब है कयामत आना। पता नहीं, आप तो ऐसे डरते हो जैसे आपकी मौसी ना हुई कोई भूत हो। अरे अभी तुम उनसे मिली नहीं हो ना, जिस दिन मिल लोगी उस दिन तौबा कर लोगी। कई साल बीत गए। स्नेहा के 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन कभी मौसी से मिलना नहीं हुआ। लेकिन घर में जब भी उनका जिक्र होता था, स्नेहा बड़े उत्साह से उनकी कहानियां सुनती थी। एक दिन रोहन ने स्नेहा से कहा, स्नेहा, जल्दी जल्दी से इस घर का हुलिया ठीक करो, मेरी मौसी आ रही हैं। अरे वाह, आज इतने सालों बाद आपकी मौसी आ रही हैं। कोई बात नहीं, आने दो। मेरी तो उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। मौसी का भूत जल्दी उतर जाएगा, मैं चला उन्हें लेने। हड़बड़ाहट में रोहन उन्हें लेने रेलवे स्टेशन पहुंचा। मौसी जी, चरण स्पर्श। मौसी बोली, कहाँ था नालायक, मैं कब से इंतजार कर रही थी। चल, अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, सामान उठा और जल्दी चल। मौसी घर में चारों तरफ देखते हुए बोली, ये घर कभी मेरी बहन का होता था, अब तो कोई पूछता ही नहीं। हाँ। ये क्या मौसी जी, आपका घर है, जब मन करे तब आ जाओ। मैंने कब कहा तेरी बीवी का घर है? आखिर बहू है कहाँ? बुलाता हूँ मौसी जी। स्नेहा, जल्दी बाहर आ जाओ। देखो मौसी जी आई हैं। स्नेहा आई और बोली, नमस्ते मौसी जी। मौसी बोली, नमस्ते, थोड़ा झुकना नहीं सिखाया माँ ने? सच में आजकल लड़कियां सिर्फ हाय हेलो करना ही जानती हैं, पैर छूने में तो उनकी कमर लचक जाती है। अरे रोहन, ये क्या पहनावा है तुम्हारी बीवी का? लड़की नहीं रही, अब 2 बच्चों की माँ है। ये पैंट सेट बहुओं को शोभा नहीं देते। मैं सूट पहन कर आई मौसी जी। रहने दे, ना बिछिया ना सिंदूर, संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। हाँ। ये बात तो सही कही मौसी जी, मैंने कई बार कहा, लेकिन ये मानती नहीं है। रोहन, तुम भी? ओ रोहन, ये तेरा नाम भी लेती है? कितना कलयुग आ गया है। एक हम थे जो कभी गलती से भी अपने पति का नाम नहीं लिया, और एक ये है रोहन। सॉरी मौसी जी, आओ पहले यहाँ आराम से बैठो। मैं सब जानती हूँ कहाँ बैठना है। बहन नहीं तो क्या हुआ, घर तो मेरी बहन का ही है। रजत और उसकी बहू कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मौसी, वो अब हमारे साथ नहीं रहते, अब वो हमारे बराबर वाले घर में अलग रहते हैं। क्या अलग रहते हैं? हे भगवान, मेरी बहन के बिना ये कैसा अनर्थ हो रहा है। घर के 2 हिस्से हो गए। अगर ये सब मुझे पहले पता लग जाता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। मौसी जी, जरा आराम करो, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। स्नेहा चाय नाश्ता बनाने चली गई। रोहन भी रसोई में जाकर बोला, सुन लिया ना, अब लड़की नहीं हो तुम, 2 बच्चों की माँ हो। हाँ सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। मौसी ने आपको यहाँ देख लिया तो कहेंगी, एक हम थे जो पति की परछाई से भी दूर रहते थे, और ये बहू पति के साथ रसोई में खड़ी है। मौसी चाय नाश्ता करके रोहन से बोली, सुन रोहन, शाम को रजत को बुला लेना। आखिर है तो तेरा बड़ा भाई, और उसके बच्चे भी तो बहुत बड़े हो गए होंगे। कितना बिखर गया है परिवार। लेकिन मौसी, भैया भाभी और बच्चे हमसे बात नहीं करते। मौसी ने रोहन को तपाक से थप्पड़ मारा और बोली, बड़ा तू है या वो? तू छोटा है, बात तुझे करनी चाहिए।
स्नेहा मौसी को देखकर हैरान थी। तुम क्या मुझे ही देखती रहोगी? कुछ लक्षण हैं या नहीं? जाओ और कुछ खाने के लिए बना लो। और सुनो, मुझे ज्यादा घी तेल वाला खाना हजम नहीं होता। स्नेहा सोच में पड़ गई कि बिना घी तेल के खाने में क्या बन सकता है। मौसी बोली, अरे क्या सोच में पड़ गई? खाना बनाने के लिए कहा है, कोई तुम्हारी तिजोरी की चाबी नहीं मांग ली। ये दिल्ली की बहुएं भी ना, राम बचाए। एक काम करती हूँ, सरसों का साग बना लेती हूँ। बच्चों को पसंद तो नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ और बना दूंगी। स्नेहा ने साग बनाकर मौसी के सामने खाना परोसा। मौसी बोली, मुझे नहीं लगता तेरे अंदर इतना दिमाग होगा। जरूर रोहन ने सलाह दी होगी साग बनाने की। मौसी जी, मैं चल अब ज्यादा जबान मत चला। जब तक मैं खाऊं अपनी जेठानी को बुला ला। स्नेहा के लिए ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जब से वह इस घर में आई है तब से पुष्पा ने उससे कभी बात नहीं करी। लेकिन मौसी जी की बात वह कैसे टाल सकती थी। स्नेहा पुष्पा के पास जाकर बोली, दीदी, बच्चों के साथ घर चलिए, मौसी जी ने बुलाया है। स्नेहा, आज तुम मेरे घर आई, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अभी चलती हूँ। शाम के समय दोनों भाइयों के परिवार मौसी के सामने बैठे थे। मौसी बोली, आज ये परिवार पूरा लग रहा है। पुष्पा, जरा अपने हाथों की वही इलायची वाली चाय तो बनाकर पिलाओ जो पहले पिलाती थी। लेकिन मौसी जी, ये तो स्नेहा की किचन। किसकी किचन? स्नेहा की। अपने मायके से नहीं लाई थी वो। तुम चाय बनाओ, देखती हूँ ये कैसे मना करती है। और सबके लिए बनाना। किसी ने पीने से मना किया तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ। पुष्पा के साथ स्नेहा भी सामान देने रसोई में जा पहुंची। स्नेहा बोली, दीदी, बड़ी अजीब है मौसी जी। ये ऐसी ही हैं। इनके सामने तो मम्मी जी भी नहीं बोलती थी। अब जल्दी चाय लेकर चलो, नहीं तो यहीं आ धमकेंगी। रात के समय सब लोग बैठकर मौसी जी की मजेदार कहानियां सुनते रहे और यहाँ तक सबका बिस्तर भी मौसी के पास हॉल में ही लगा। रोहन बोला, यार तंग आ गए मौसी जी से, पता नहीं कब जाएंगे। 2 सप्ताह हो गए, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आपको इसके अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा? जब से मौसी जी आई हैं तब से 2 रूठे हुए परिवार मिल गए हैं। हम सब साथ समय गुजारते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। जानते हो, हमारे संस्कार जैसे कहीं खो गए थे। मौसी जी ने उन्हें फिर से लौटा दिया है। सही कह रही हो स्नेहा, इस बात का तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। रात को मौसी बोली, कल मैं वापस जा रही हूँ। सब चौंक गए और उनसे पूछने लगे कि क्या वह वापस जा रही हैं। हाँ, कल चली जाऊंगी। आपके आने से ऐसा लगा था जैसे माँ वापस आ गई हो। आप मत जाओ ना मौसी। हाँ मौसी जी, आप चली जाओगी तो हमें सही गलत का मतलब कौन बताएगा? बच्चे भी बोले, दादी जी, फिर हमें कहानियाँ कौन सुनाएगा? सारे के सारे ही नालायक हो। भगवान के नहीं, अपने घर जा रही हूँ। जाना तो पड़ेगा ही। पुष्पा, मेरे लिए भरवा करेले बना देना। और स्नेहा, मेरी सारी साड़ियां बढ़िया से इस्त्री कर दे। मौसी के जाने से मन में खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी सबकी आंखें नम हो गईं। अगली सुबह मौसी तैयार हो गई। सब उन्हें गाड़ी में बिठाने रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मौसी बोली, नालायको, ये रोनी सूरत क्यों बनाई हुई है? मैं फिर आऊंगी। स्नेहा ने कहा, मौसी जी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। अब मस्का मत लगाओ, मैं नहीं रुकने वाली। और फिर मौसी ट्रेन में बैठ गई और ट्रेन चल पड़ी। सब उन्हें नम आंखों से जाते हुए देखते रह गए। क्या मौसी जी फिर से वापस आएंगी? देखिए अगले एपिसोड में। मौसी जी इस बार यहाँ लंबे समय के लिए आई थी। धीरे धीरे सबको उनकी आदत सी बन गई, लेकिन अब भी वही सख्ती, वही रौब, कुछ भी नहीं बदला था। स्नेहा, ये क्या कर रही हो? अचार में हाथ मत डालो। याद है ना मौसी क्या कहती हैं?
कि अचार में हाथ डालने से अचार खराब हो जाता है? हाँ दीदी, मौसी और मौसी की बातें सख्त तो बहुत है, लेकिन उनकी सख्ती ने बहुत कुछ सिखा दिया है। और सबसे बड़ी बात कि हम देवरानी जेठानी आज एक साथ रसोई में खड़ी हैं। अरे कहाँ चली गई दोनों की दोनों? जब देखो जहाँ देखो इनकी खुसर पुसर ही खत्म नहीं होती। सुनती हो? आई मौसी जी, कहिए क्या बात है? 2 सप्ताह में पहले रह गई और 1 सप्ताह अब हो गया देखते हुए। तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? कोई नजर ही नहीं आता। कभी हमारे यहाँ आकर देखना, पूरे दिन चौपाल भरी रहती है। आखिर तुम लोगों का मन कैसे लगता है यहाँ पर? मौसी जी, थोड़ा सोसाइटी का फर्क पड़ जाता है, वरना पड़ोसी तो अच्छे हैं। मुझे मत बताओ सोसाइटी, कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ। अपने जमाने की 6ठी कक्षा पास हूँ, समझी ना? और हम कौन सा भूखे नंगे हैं जो किसी को हमारी सोसाइटी पसंद नहीं आएगी। चलो आज मेरी कुर्सी बाहर बिछाओ, मैं भी तो देखूं कि कैसे पड़ोसी हैं तुम्हारे। स्नेहा धीरे से पुष्पा के कान में बोली। दीदी, अब मौसी क्या नया करने वाली है? लगता है पड़ोसियों की खैर नहीं। अब तो भगवान ही भला करे पड़ोसियों का। मौसी अपने भारी भरकम शरीर के साथ जैसे ही प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी, कुर्सी चर्र से टूट गई। बहू स्नेहा, पुष्पा, अरे कोई बाहर आओ, आकर मुझे उठाओ, मैं गिर गई, मैं मर गई। लाओ मुझे हाथ दो मौसी, ये आप गिर कैसे गईं? अब क्या दोबारा गिरकर बताऊं? और तुम अकेले कैसे उठा पाओगी मुझे? तभी उनकी तेज आवाज सुनकर पड़ोस से 1-2 औरतें निकलकर बाहर आ गईं। उनकी मदद से पुष्पा ने उन्हें उठाया। मौसी जरा रुकिए, मैं आपके लिए बाहर फोल्डिंग बिछा देती हूँ, फिर आप आराम से बैठना। हाँ ठीक है, ये प्लास्टिक की खिलौनों सी कुर्सियां रखी हुई हैं। अभी मेरे हाथ पैर टूट गए होते। जरूर तुम्हारी दहेज में मिली होंगी। नहीं मौसी जी, ये तो बस बस रहने दो, सफाई देने में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। पड़ोस की औरतें जाने लगी तो मौसी बोली। अब तुम कहाँ चली? आओ कुछ देर हमारे पास भी बैठो। यहाँ तो पड़ोसी बात भी नहीं करते। अरे नहीं मौसी जी, वो बहू और बेटे अपनी नौकरी पर चले जाते हैं, फिर पूरे घर का काम और बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, फिर समय ही कहाँ मिलता है। इसका मतलब फिर तुम पूरे दिन उनकी नौकरी करती हो? अरे नहीं, अपने काम को क्या नौकरी कहते हैं? जब वो ऑफिस जाएंगे तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा। वही तो, अपने लिए समय कैसे निकलेगा? अरे तुम्हारी भी तो कोई जिंदगी है। पड़ोस में उठो बैठो, अपने को खुश रखने के लिए समय निकालो। पूरी जिंदगी उनके लिए ही जियोगी तो खुद की जिंदगी कब जियोगी? और फिर किसी दिन ऐसे ही राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे मेरी तरह जियो, जितनी भी जिंदगी है बिंदास जियो। माया सोच में पड़ गई। सच तो कह रही है मौसी, आखिर हम अपने लिए कब समय निकाल पाए? लेकिन अब हम अपने लिए समय जरूर निकालेंगी। फिर क्या था, मौसी जी को कंपनी मिल गई। अब माया फटाफट घर का काम खत्म कर मौसी के पास आकर बैठ जाती थी। अब माया क्या, आसपास की कई औरतें भी मौसी के पास बैठक जमाने लगी। स्नेहा बहू, जरा बाहर 4-6 कप चाय पकड़ा दो। लाई मौसी जी। अब ये मौसी जी ने बाहर अच्छी मंडली बना ली है, अब चाय बनाओ। दीदी आप ही बनाइए, वैसे भी मौसी को आपके हाथ की इलायची वाली चाय पसंद है। मुझे तो यही कहेंगी, नालायक, पुष्पा जैसी चाय बनानी सीख लो, तुम्हारी माँ ने तो सिखाया नहीं। ले आई चाय, साथ में कुछ नाश्ता भी ले आती। आस पड़ोस से कुछ व्यवहार बनाना सीखो। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा बहनों? नहीं मौसी, आप कभी गलत कह सकती हैं भला। चाय कैसी बनी है मौसी जी? चाय तो पहले बना करती थी, दूध में ही पत्ती लगा देते थे। और अब ये बहुएं हैं कि पानी में पत्ती लगाती हैं और ऊपर से दूध डाल देती हैं। बहू, मेरी मानो तो रोहित और रोहन से कहकर एक भैंस खरीदवा लो, घर में दूध भी हो जाएगा। और ये जो तुम वजन कम करने के लिए हाथ पैर ऊपर नीचे फेंकती हो ना, तो तुम्हारी वर्जिश भी हो जाएगी। स्नेहा हंसते हुए बोली।
ना मौसी जी ना, ये हमसे ना हो पाएगा। कल से आपके दूध में पत्ती लगाकर चाय बना देंगे, लेकिन भैंस लाने की बात मत करना। देख रही हो बहनों, कितनी कामचोर हैं आजकल की बहुएं। काम का नाम सुनते ही इनकी माँ मर जाती है। एक हम थी जो सुबह 3 बजे उठकर चक्की पर गेहूं पीसने बैठ जाती थी। पति को देखे हुए भी महीनों गुजर जाते थे, और ये आजकल की लड़कियां पतियों से ही चिपकी रहती हैं। मौसी जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। सही कहा मौसी जी। सप्ताह में एक दिन सारी बहुओं को भी बिठाया करो, ताकि वो आपसे कुछ सीखें। अरे मैं क्या कोई मास्टरनी हूँ, बस जो मुंह में आए कह देती हूँ। किसी को बुरा लगे तो लगे, मेरी बला से। कहीं अब और कोई नई बात शुरू ना हो जाए, यही सोचकर स्नेहा और पुष्पा अंदर चली गईं। अरे क्या हुआ? तुम दोनों के मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? मौसी ने कुछ कह दिया क्या? देवर जी, मौसी कब नहीं कहती, लेकिन हमें कहें तो ठीक है, मगर अब तो उनकी बाहर चौपाल जमने लगी है और उन सब में इस तरह की बातें होने लगी हैं कि वो दिन दूर नहीं जब सारी सास बहुओं में लड़ाई होने लगेगी। पुष्पा की बेटी मायरा कहती है, हाँ चाचू, वो पड़ोस वाली आंटी है ना, उनकी बेटी चारू मुझे बता रही थी कि अब दादी घर का कोई काम नहीं करती और पूरे दिन बाहर बैठी बतियाती रहती हैं, जिसकी वजह से उसकी मम्मी और दादी में कल लड़ाई हो गई थी। ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तुम सब ऐसा कैसे सोच सकते हो? अरे जिस मौसी ने हमारे टूटे हुए घर को एक कर दिया, वो दूसरों के घर में कैसे लड़ाई करवा सकती हैं? जेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब सब बहुएं ऑफिस निकल जाती हैं तो सारी जिम्मेदारी सास के ऊपर आ जाती है। बहुएं टूर पर जाएं, ऑफिस में पार्टी करें, शॉपिंग करें, लेकिन सास, वो तो जैसे उनकी नौकरानी बनकर रह गई हैं। मौसी ने उनके अंदर की औरत को जगाया है। उन्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है, इसलिए मैं मौसी जी के साथ हूँ। ओह, महिलाओं की आजादी का मिशन। मौसी तुसी ग्रेट हो। तो मैं भी अपनी मौसी को गलत कैसे कह सकता हूँ? हमारी मौसी हैं ही दुनिया से अलग। अरे कामचोरों, क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम सब मिलकर? भूख लगी है, कोई खाने के लिए भी पूछेगा या नहीं? मौसी जी, आप हुक्म तो कीजिए, मैं आपका मनपसंद खाना बना कर लाती हूँ। क्या इस बुढ़िया से मजाक कर रही है? इतने दिन हुए, आज तक तो कुछ बढ़िया बनाकर खिलाया नहीं, बात करती है। हाँ। नहीं मौसी जी, आप जो कहोगी हम वो बनाएंगे। आप बोलो तो सही, आपका हुक्म सिर आंखों पर। तो सुनो, आज मुझे खाना खिलाने बाहर ले चलो। बहुत दिन हो गए बाहर का खाना नहीं खाया। जब तुम्हारे मौसा जी जिंदा थे तो महीने में एक बार तो बाहर का खाना खिला ही देते थे, लेकिन अब वो नहीं है तो। मेरी प्यारी मौसी, इतनी सी बात के लिए इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? आज तो टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन हम सब लोग कल का लंच बाहर ही करेंगे। ठीक है मौसी, अब तो आप खुश हो ना? बच्चे खुशी से उछल पड़े। मौसी के चेहरे पर एक चमक लौट आई। अब अगले भाग में देखते हैं कि मौसी रेस्टोरेंट में जाकर क्या धमाल